इयत्ता 8वीं हिंदी दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन। देखिए इसके जो लेखक हैं पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन के अरविंद भटनागर जी। यहाँ आपके सामने एक जंगल दिखाई दे रहा है और इस जंगल में हमेशा अपने पेट भरने के लिए लकड़हारा आते थे। ऐसे ही एक लकड़हारा जंगल में आ गए हैं। देखिए लकड़हारा जैसे ही पेड़ काटने के लिए तैयार हो गया तो पेड़ वहाँ एक आवाज़ आ गई, वह पेड़ की थी। और पेड़ और लकड़हारा इसके बीच में जो संवाद हुआ नाटिका के रूप में अब हम वह पेश कर रहे हैं। यहाँ लेखक अरविंद भटनागर जी को कहना है वह पर्यावरण प्रेमी है और पेड़ और लकड़हारा में संवाद कहानी के रूप में दिए हैं। वह बोलते हैं जैसे तुम जीव हो वैसे मैं ही एक जीव हूँ, मुझे क्यों काटते हो। जो सूखे हुए पेड़ है सूखी लकड़ियाँ लेके जाओ, वो भी अपने जितना पेट पालने के लिए उतना ही, ज़्यादा मत तोड़ लो बस। अब हम इस पाठ के लेखक परिचय की ओर बढ़ते हैं। लकड़हारा और वन के लेखक हैं अरविंद भटनागर जी। अरविंद भटनागर जी वह पर्यावरण प्रेमी हैं। इस पाठ में अरविंद जी पर्यावरण को संतुलित रखना कितना जरूरी है इसका संदेश इसमें दिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अरविंद जो है अरविंद जी भटनागर जी एकांकीकार के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। एकांकी नाटक, एक पात्री नाटक उसे कहते हैं, यानी दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाए, स्त्री हो या पुरुष, तो उसमें वह प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। उन्होंने पर्यावरण रक्षण करना है तो वृक्ष का रोपण करना, उसका संवर्धन करना बहुत जरूरी है, इस पर बल दिया है। अरविंद भटनागर जी इस एकांकिका में यानी एक पत्र नाटक में कहना चाहते हैं कि पर्यावरण का रक्षण करना हमारे सभी का जिम्मेदारी है और जब भी एक पेड़ काटते हो तो उसी जगह दूसरा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और उसका संवर्धन करना ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप पेड़ काटने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए अरविंद भटनागर जी जो है वह पर्यावरण प्रेमी है और एक पात्री नाटक से वह सभी को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण की रक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए, तभी हम सभी जीवों के साथ जी सकते हैं, अन्यथा मनुष्य जीव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम पात्र के बारे में जानकारी लेंगे। पहला पात्र जो है वह लकड़हारा और वहाँ दूसरा जो संवाद है एक पात्र नाटक में वह एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान आए हैं। भगवान है मगर एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में वहाँ आए हैं। लकड़हारा की पत्नी यह तीसरे पात्र है, यानी देखिए लकड़हारा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान और तीसरा जो है वह लकड़हारा की पत्नी है और आखिर में एक हरा भरा पेड़ वह भी बोल रहा है। यानी कौन कौन से संवाद कर रहे हैं। लकड़हारा उसके साथ संवाद कर रहा है एक ग्रामीण व्यक्ति जो भगवान है मगर ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आए हैं। उसके बाद लकड़हारा की पत्नी है वो भी संवाद कर रही है और एक हरा भरा पेड़ भी संवाद कर रहा है।
यानी व्यक्ति एक पात्रीय नाटक में एक ही व्यक्ति यह 4 रूप में अभिनय करेंगे। तो पहला दृश्य ये नाटिका के रूप में पर्दा गिर गया है और पर्दे के पीछे जो है वो जंगल का दृश्य है। वहाँ लकड़हारा अपने हाथ में कुल्हाड़ लेके मंच पर इधर उधर टहल रहा है। टहल यानी घूमना, इधर जाना और उधर जाना। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारा के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी है। लकड़हारा के हाथ में कुल्हाड़ी है और वह पेड़ के पास आकर रुक जाता। यहाँ देखिए क्या दृश्य है। वह पेड़ के पास आकर रुका है और लकड़हारा पेड़ को देखकर बोल रहा। लकड़हारा जो काटने वाला पेड़ है उस पेड़ को देखकर बोल रहा है, चलो आज इसी पेड़ को काटे। लकड़हारा पेड़ से बोल रहा है, चलो, मन ही मन बोल रहा है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। वह बड़ा पेड़ देखता है, हरा भरा पेड़, और उसे कहता है आज इसे मैं काट लूँगा। मन ही मन बात कर रहा है और मेरा पेट जो है वह भर जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। वह नदी के किनारे गया है और जंगल के पेड़ की डाल जो है वो काटने ही वाला था। तब तक वह क्या करता है, वह कुल्हाड़ जो है वह नदी में गिर जाता है। जैसे कि लकड़हारा उस पेड़ के ऊपर जाता है, एक टहनी तोड़ने के लिए शुरुआत करता है और तभी वह जो कुल्हाड़ है वह कुल्हाड़ी क्या हो गया, नदी में गिर गया है, हाथ से छूट गया है। तो आगे देख, जब भी लकड़हारा की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है तभी वह दुखित हो जाता है, चिंतित हो जाता है और उसे भगवान की याद आती है और भगवान से वह दुखी स्वर में बोलता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। जैसे ही इसकी कुल्हाड़ी गिरते हैं तो भगवान से प्रार्थना करता है लकड़हारा कि हे भगवान, आज मेरा पेट कैसा भरेगा, मेरे बच्चों का पेट कैसा भरेगा, सब कुछ मेरा जीवन जो है चल रहा है लकड़हारा से वो रुक जाएगा। तभी एक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वह ग्रामीण सदस्य के रूप में आए हुए भगवान, उसे हम ग्रामीण कहेंगे, ग्रामीण बोलते हैं, वो आ गए और वो लकड़हारा से बोल रहे, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। भगवान ही ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आए हैं और वह लकड़हारा से बोल रहे हैं, प्रसन्न हो गए हैं और वो बोल रहे हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। अरे क्या हुआ तुमको, इतना दुखी लग रहे हो। तभी वह लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। अरे क्या करूँ भाई। उसे मालूम नहीं वो भगवान है, वो साधारण व्यक्ति हैं। इस प्रकार वे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी है, मेरा तो सब कुछ चला गया। सब कुछ चला जाना यानी सब कुछ खत्म होना। यहाँ लकड़हारा चिंतित हो गया है और वह उस व्यक्ति से बोल रहा है, ग्रामीण व्यक्ति से साधारण, कि अब मेरा जीवन किस प्रकार चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरी जो दिन का चर्या है वो कैसा जिएंगे हम। यह कुल्हाड़ी तो
पानी में गिर गया है और पानी बहुत गहरा है, इसलिए मैं कैसे जीऊँ, इस प्रकार वह कह। तभी वह ग्रामीण साधारण रूप में आए हुए भगवान व्यक्ति बोलते हैं, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। वो भगवान के रूप में आए हुए ग्रामीण व्यक्ति बोल रहे हैं, साधारण व्यक्ति, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। तभी लकड़हारा, एक अंक के पात्र में लकड़हारा बोलता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। वो भाई उसे मदद करना चाहता है और लकड़हारा मदद मांगना चाहता है। तभी वह ग्रामीण बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश यानी यहाँ प्रयत्न, प्रयास शब्द लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कोशिश यानी प्रयास। और यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। वह जो ग्रामीण व्यक्ति हैं, साधारण यानी वह भगवान है मगर ग्रामीण व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ है, वह लकड़हारा से बोलता है, ठीक है, मैं मदद करता हूँ। ऐसे बोलकर उन्होंने नदी में कूद डाला और नदी के नीचे जाकर वहां से एक चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर लाया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, तुम्हारी यह चांदी की कुल्हाड़ी मिल गई, भाग्यवान हो तुम, इस प्रकार कहता है। तभी लकड़हारा बोलता है, लकड़हारा कैसा है, ईमानदार है। वो बोलता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वो ईमानदार होता है, इसलिए वह ग्रामीण से बोलता है, भाई ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, ये तो मेरी नहीं है। फिर उसके बाद ग्रामीण बोलते हैं, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और फिर कोशिश करने के बाद वह फिर से नदी में कूदता है। नदी में फिर से कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। वह जो ग्रामीण है दूसरी बार नदी में कूदता है। अब चांदी की नहीं है ना, ठीक है, तो सोने की कुल्हाड़ी लेके आता है। फिर भी वह लकड़हारा ईमानदार था और ईमानदार होने के बावजूद वह कहता है, ये सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तो आश्चर्य से वह ग्रामीण जो व्यक्ति है उससे आश्चर्य होता है, इसे मैं चांदी का कुल्हाड़ी दिया तो नहीं बोल रहा है, सोने की कुल्हाड़ी दिया तो भी नहीं बोल रहा है, कितना ईमानदार है यह। तभी वह ग्रामीण जो है यानी भगवान के रूप में आए हुए, वह परीक्षा लेना चाहते ईमानदारी का। तो उस ईमानदारी की परीक्षा में वह लकड़हारा पास हो जाता है, यानी उसे लोहे की चाहिए, ना चांदी ना सोना। तो आगे देखिए क्या होता है। तो वह लकड़हारा बोलता है, ये सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। इतने ईमानदार व्यक्ति को देखकर वह जो ग्रामीण है वह प्रसन्न हो जाता है, उसकी ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं रहता है। और लकड़हारा ग्रामीण से बोलता है, मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों लूं। दुखी होकर वह लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति से बोलता है, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, मेरे लिए बहुत मदद की तुमने, अब ये सोने की भी नहीं है, चांदी की भी नहीं है मेरा, जाने दो। और वह दुखी होकर वह ग्रामीण से बोलता है।
फिर बीच में ही ग्रामीण लकड़हारा से बोलते हैं, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। फिर वह ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। देखिए, वह बोलता है कि यहाँ क्या सीख मिलती है हम सभी बच्चों से। सभी बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी कोई कष्ट में आदमी हो, मुसीबत में हो, तो उसे उसके काम में आना ये हमारा धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? एक दूसरे को मदद करना। जब वह कष्ट में हो, मुसीबत में हो, तो उसे मदद करना ये हमारा धर्म है। तो इसी प्रकार वह मुसीबत यानी संकट, लिख लीजिए कापी में, मुसीबत यानी संकट। संकट के समय दूसरों के मदद आना ये हमारा मानवता का धर्म है, मनुष्य का धर्म है। तो वह इसी प्रकार मदद करना चाहता है। लो भाई, इस बार तो लोहा ही हाथ लग गया। तेरा लोहा की जो कुल्हाड़ी है ना, वही मिल गया। लो भाई, कोई बात नहीं। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। मुहावरा है, खुश हो उठना, बहुत आनंदित होना। इसका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हो गया। अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हो गया। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। देखिए, वह लकड़हारा भगवान को ही कह रहा है कि भगवान तुझे सुखी रखे, क्योंकि भगवान जो है वो ग्रामीण व्यक्ति के रूप में आया है और वह लकड़हारा बहुत खुश है। देखिए, वह भगवान जो है वही इम्तिहान लेना चाहते, और वह इम्तिहान में लकड़हारा पास हो जाते हैं। और वह सिर्फ चांदी या सोने की कुल्हाड़ी नहीं लेकर जाता, तो वह लोहे की कुल्हाड़ी पर खुश दिखाई देता है। तो इसलिए वह लकड़हारा उस ग्रामीण को आशीर्वाद देता है कि भगवान तुझे सुखी रखे, तुमने मुझे मदद की। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद करना चाहिए। भगवान जो है ग्रामीण व्यक्ति, वह लकड़हारा से बोलता, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। देखिए, भगवान जो है वह व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, वह भगवान बोल रहे हैं मैं खुश हो गया हूँ, मगर एक शर्त पर मैं तुम्हें क्या करूँगा, सुखी रखूँगा। मगर मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? कि इस जंगल के हरे भरे जो पेड़ है ना, उसमें जीव होता है, उसे तोड़ना नहीं। तो तेरे पेट पालने के लिए सूखी लकड़ी ही काटना चाहिए, वो भी जितना चाहिए उतना ही। तो इस प्रकार वह भगवान इन्हें कह रहे हैं, फिर से मैं दोहराऊंगा, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में ने स्वार्थ से पढ़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, यानी जितना चाहिए उतना ही सूखी ले लो। सूखे ने मालूम है आपको, जो हम हर दिन उपयोग करते हैं। तो यह सूखी लकड़ी जो है वह जितना चाहिए उतना ही तोड़ो। फिर वह लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और वह बोलता है मुझे हर शर्त मंजूर है, और वह पर्दा गिरता है। और यह पहला दृश्य एकांकी का खत्म हो गया है।
अब हम अगले वीडियो में दूसरा दृश्य जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके नातीजा के रूप में पेश करेंगे, और उसमें जो अर्थ है, कठिन शब्द है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे दूसरा दृश्य पर। धन्यवाद।